ज्वाइंट पेन क्या है? किसको किसको पता है? कौन कौन जानता है कि ज्वाइंट पेन जो होता है हमारे को, है ना, मोस्टली ऑलमोस्ट काफी लोगों को होता है ना, तो कितने लोग इससे मिल चुके हैं? यस। और कितने लोग भगा चुके हैं वो भी बता सकते हो, है ना। तो ज्वाइंट पेन जो है वो क्या होता है पहले आपसे जानते हैं ना, किस कारण से होता है वो बताइए आप सभी, है ना। तो चलिए वन बाय वन हम एक दो लोगों के पास आते हैं, है ना, और जानते हैं ज्वाइंट पेन जब आता है तो क्या लेके आता है और जब जाता है तो क्या दे के जाता है ना। तो चलिए रेनू मैम के पास चलते हैं और जानते हैं ज्वाइंट पेन को कब बुलाया था मैम ने और क्या दे के गया रेनू मैम को। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर घुटनों में दर्द सर यही है, दर्द होती है बहुत ज्यादा जोड़ों में ना, जोड़ों की बड़ी प्रॉब्लम है, पर आप बहुत ज्यादा फर्क है मेरे को तो, है ना। बैक में भी बहुत ज्यादा पेन होती थी, घुटने दोनों नहीं चल पाते थे, अब बहुत ज्यादा फर्क है, ओके, आराम है आपको। जबरदस्त है, अमेजिंग है अभी दर्द जी। हाँ बट जी। मैम मैं पूछ रहा हूँ ज्वाइंट पेन कब आया था आपको और क्या दे के गया आपको? जब आया था तो खुशी हुई थी या दुख हुआ था, क्या हुआ था आपको? दुख होता सर, दुख ही होगा जब तब बुलाया क्यों था तो आपने? दुख तो होगा, ओके, चलो, दर्द दुख तो होता होगा है, ही, हमें पता लग गया दुख होता है। अब ये बताइए उसे दुख बुलाया क्यों बहुत तब ज्यादा आपने, होता है? है। जब पता है ये हाँ आएगा तो जी दुख सर, देगा, फिर बुलाया क्यों था आपने? दुख तो देके जाएगा सर, चल फिर नहीं सकता आदमी घुटनों की दर्द की वजह से, कहीं जा नहीं सकता, चलिए, ये सबसे ज्यादा चलिए ये तो प्रॉब्लम हो गया होती वो है दे सर। के क्या गया जाएगा ना। बट वो आता क्यों है ये ये भी बताइए ना थोड़ा सा, आता क्यों है? आपका यही है, जब गंदा खाना पीना होता है ना सर, जैसे मतलब कि बैठे रहना, जब वेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, हम बैठे रहेंगे तो जोड़ों में दर्द तो अपने आप ही खुद ब खुद क्या ही हो बात है, जाएगा ना सर। सुपर। तो जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए हाँ रेनू जी। मैम के लिए ना, अमेजिंग, बिल्कुल सही बोल बताया मैम ने, है ना। तो चलिए एक दो पॉइंट अभी जो रेनू मैम ने नहीं बताया वो आप लोगों से हम जानते हैं, है ना। तो अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलने वाले यहाँ पर हमारे सामने है, और किसको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था? यस। और किसी को अभी देख के, फेस देख के पता लग जाता है कि इनको जॉइंट का पेन प्रॉब्लम थी, इनको नहीं थी ना। तो अभी चलते हैं, देखते हैं आप के पास आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, रेखा मैम के पास आते हैं, मैम से जानते हैं क्या वो जानते हैं जॉइंट पेन को। जी मैम। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे तो ज्वाइंट पेन खैर नहीं थी, पर मेरे घुटने और पीछे में टांगे नहीं होती थी, तो ज्वाइंट समझो बहुत दुख होता था, कहीं शादी फंक्शन में जाना तो कुर्सी के ऊपर बैठना, तो ऐसे लगता था कि मेरे से जो ये बूढ़े हैं वो नीचे बैठे हैं, मैं कुर्सी पे बैठ रही हूँ, बहुत दुख होता था। ओके। पर जब मैंने आजकल लाइफ शुरू की तो मेरे को काफी फर्क हुआ, मतलब अब मैं चौकी लगा के बैठ जाती हूँ, तो बहुत खुशी हुई मेरे को। अब शादी ब्याह में जाऊँ तो बैठ के खाना खाती हूँ। क्या बात है, सुपर। तो तो अभी मैम ये भी बता दीजिए ज्वाइंट पेन आता क्यों है ना। रेनू मैम ने एक दो चीजें तो बताई, और कुछ आपके माइंड में आ रहा हो तो। सर मेरे को कैसे होती, मेरी बेटी हैंडीकैप थी, उठाना उसको नीचे से उठाना ऊपर ऐसे करना, फिर मेरे को तो ऐसे घुटने मतलब नीचे ऊपर करके मेरे को तो ऐसे होता है, और कहीं वैसे बैठे 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 रहना पूरा दिन तो शरीर मोटा हो जाता है, तो फिर घुटनों में दर्द हो जाती है, सुपर, जलन जाता है। सुपर, मेरे को तो ऐसे जी। मैं तो बात बहुत करती थी, फिर मेरे को फिर सर नहीं, मेरे को पीछे वाली साइड में दर्द होता था, घुटनों में पैर का दर्द होता था। तो चलिए, सर ये तो बहुत अच्छा है, हमारे सुपर। खाने की सही है, सही है, बहुत अच्छा है, मैम के लिए जब बस क्लैपिंग कर दीजिए ना। तो यस, ज़्यादा हम लोग जब वेट वगैरह उठाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है ना। अमेजिंग। तो चलिए अभी हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है पिंकी मैम, पिंकी मैम से भी जानते हैं कि ज्वाइंट पेन क्यों होता है, क्या कारण होते हैं उसके। मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर ओवरवेट होने की वजह से भी हो सकता है, वेट गेन ज्यादा वेट उठाने से भी, जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। सुपर, ग्रेट। चलिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए पिंकी मैम के लिए। और कोई कुछ बताना चाहता हो, कोई ऐसा पॉइंट जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं इन्होंने नहीं शेयर किया, तो वो अगर आप बताना चाहते हो तो बोल सकते हो। यस, कुछ रह गया हो, कुछ आपके माइंड में हो तो। यस यस। तो नोट्स नहीं बनाते आप क्या? चलिए, तो अभी मैं आपको इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स है ना, और ज्वाइंट पेन क्यों होता है वो बताने वाला हूँ आपको, और इसके टिप्स क्या है वो भी आपको शेयर करने वाला हूँ, है ना, और कुछ विटामिन भी बताने वाला हूँ, है ना, कुछ घरेलू तरीके भी बताने वाला हूँ आपको, और कुछ हमारे हर्बल लाइफ के साथ भी, है ना,
कि हम इसके अंदर कैसे करके हम लोग अपना जो है ज्वाइंट का पेन है, हम एज ए डॉक्टर नहीं आपको ट्रीट कर रहे हैं, बट यस अगर आप ये करोगे तो काफी हद तक आप बच सकते हो, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइंट पेन होता क्यों है ना। लास्ट कुछ सालों से आप देख रहे होंगे ज्वाइंट पेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है नॉर्मल लोगों में भी, मतलब ना पहले होता था एक एज के बाद ही होता था लोगों को प्रॉब्लम आती थी, बट आज के टाइम पे हर दूसरे या तीसरे पर्सन को आप देखोगे ज्वाइंट का पेन प्रॉब्लम आ रही है उनको ना। वो क्यों है, इसमें दो रीजन तो है ही है। नंबर वन पे हमारा जो है किसी को कोई बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होता है, उसके कारण तो होता ही है। दूसरा जो है नॉर्मल दिखता है, चोट वगैरह लग जाती है, इंजरी होती है किसी को ना, तो वो भी एक रीजन होता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जो हमारे ज्वाइंट पेन में हेल्प करते हैं और ज्वाइंट पेन को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं ना। तो उसमें क्या क्या आता है आपका, बैड लाइफस्टाइल आता है, और उसके अलावा सिटिंग इन बैड पोस्चर, है ना, गलत तरीके से आप बैठते हो। इसमें कैसे हो सकता है, आपने अपने जेब के अंदर पर्स रखा हुआ है और आप कंफर्टेबल नहीं हो फिर भी आप बैठे हुए हो, हाई हील पहनी हुई है आपने और बैठे हुए हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, शो ऑफ करने के लिए आप बैठे हुए हो, आपने ऐसे कपड़े पाए हुए हैं जो देखने में तो अच्छे हैं बट आपको कंफर्टेबल नहीं दे रहे। जब आप कहीं मैरिज में जा रहे हो, कहीं फंक्शन में जा रहे हो, तो आप गलत तरीके से बैठे हो, आपको पता भी है प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी पेन कर रहा है, बट फिर भी आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो स्टाइल मारने के चक्कर में। है ऐसा कौन कौन करता है, स्टाइल मारने के चक्कर में इग्नोर करते हैं पेन को कि छोड़ो ये तो पेन तो होगी बट वो सामने वाले पर्सन को जलाना है। ये नहीं देख रहे टमी बाहर है, घुटने पेन कर रहे हैं, बट सामने वाले बंदे का मुंह सड़ जाना चाहिए, है जल जाना चाहिए वो बंदा कि हमने इतना अच्छा कपड़ा पाया हुआ है, इतना अच्छा हील पहना हुआ है ना, है ना। तो ये चीजें भी थोड़ा सा चैलेंज करते हैं। इसके अलावा और क्या करता है आपका, अनहेल्दी डाइट, है ना, ये भी आपको प्रॉब्लम करता है। बहुत देर तक बैठे रहना भी आपको प्रॉब्लम करता है ना, आपके जो है ज्वाइंट पेन में। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके ज्वाइंट पेन में प्रॉब्लम करती है। देन इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अलावा है, इसके अलावा हम कह सकते हैं ज्वाइंट, यस, वीक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट की पेन है बॉडी के अंदर, है ना, तो वो कोई काम ही नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, वो उसको मतलब एक बड़ा सा पहाड़ बना लेते हैं कि ज्वाइंट पेन जो है हमारी बॉडी के लिए ये आ गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, कोई भी काम हमें कोई कहता है या हमें कुछ करना होता है हमें खुद से भी ना, तो हम ये बहाना बना के टाल देते हैं कि ज्वाइंट का पेन है, हमें पैरों में दर्द है, हम नहीं कर सकते ना। तो वो उससे क्या होता है, आपका मसल वीक हो जाता है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम करता है ना। तो इसलिए क्या करना है आपने, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने उसको मोशन देना है, उसको उससे कुछ काम कराना है, मतलब ज्यादा जोर उस पर वजन नहीं डालना है बट काम कराना है ना। तो वो कराओगे तो बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ज्वाइंट पेन में प्रॉब्लम करता है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आप अगर ध्यान में रखोगे तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं ना। तो ये तो हो गया रीजन। अब हम जानते हैं बचा कैसे जाए, है ना। तो बचा कैसे जाए, तो वो जानना चाहते हैं, कौन कौन जानना चाहता है, यस यस यस, ममता मैम, सुनीता मैम, निर्मला मैम, नरिंदर मैम, यस यस, बाकी लोग नहीं जानना चाहते। अच्छा सुमन मैम भी जानना चाहते हैं, दूर से ही हाय कर रहे हैं। चलिए तो वो भी बताते हैं आपको। सबसे पहली चीज तो है, आप अगर हमारा जो किचन है ना, किचन भी जो है हमारा, वो आप एज ए फार्मेसी या एक मेडिकल स्टोर की तरह उसको आप यूज कर सकते हैं, पता है आपको। बट हम क्या करते हैं, उसको एज ए रेस्टोरेंट यूज करते हैं और रेस्टोरेंट से हमारे को बीमारियां ही लगती हैं, है ना। तो वहां से उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहला चीज है हल्दी। हल्दी को आप एज ए मिल्क के अंदर लोगे तो बहुत अच्छा आपको हेल्प करता है ना। और उसके अलावा अगर बात की जाए, दूसरा और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है हमारी किचन के अंदर, जो कि है अदरक, जिंजर, है ना, वो भी हेल्प करता है हमें हमारे ज्वाइंट के अंदर, ज्वाइंट पेन को रिकवर करने में ना। अगर इसको आप टेस्टी बनाना चाहो तो आप थोड़ा सा हनी डाल सकते हो ना, तो वो भी आपको थोड़ा सा हेल्प करता है आपके ज्वाइंट पेन को जो है रिकवर करने में ना। बट इसके अलावा कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जो इंफॉर्मेटरी फूड होते हैं, मतलब कि ये तो हो गए जो फाइट करते हैं, है ना। बट कुछ है जो बढ़ावा देते हैं ज्वाइंट पेन को, मतलब ज्वाइंट पेन को और जरा, मतलब कि कह लो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। उसमें क्या क्या आता है आपका, शुगर आ गया, मीठा, प्रोसेस्ड फूड आ गया आपका, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपको कहीं ना कहीं आपके ज्वाइंट पेन को और जरा बढ़ाएंगे, है ना। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन सब चीजों से बचो। देन इसके अलावा और दूसरा पॉइंट क्या हम कर सकते हैं बचने के लिए, ये तो हो गया पहला, है ना। तो दूसरा पॉइंट, रविंदर सर कुछ कहना चाहते हो आप? जी सर।
अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा पास आइए, कैमरे के पास आइए, फोन के पास नहीं हो आप, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। इसके लिए मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली है, वो तो है ही है, बट जी जी जी, को घुटने का ज्यादा वो रिफाइंड के बिल्कुल नजदीक ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी मेरा टॉपिक खत्म होता है, देन इसके बाद आपके पास जितने पॉइंट है वो भी हम शेयर करेंगे, है ना, तो वो भी हम ऐड डाउन करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अमेजिंग है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बताया, है ना, तो सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी, अमेजिंग वाली, है ना। तो मेथी दाना भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी हेल्प करता है। देन इसके अलावा जो है आप और क्या कर सकते हैं अपने ज्वाइंट पेन को रिकवर करने के लिए, अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहिए, मतलब जमीन के कांटेक्ट में रहोगे तो भी आपको जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और उससे भी आपको हेल्प मिलेगी ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, पैदल नंगे पाँव आप वॉक कर सकते हो। नंगे पाँव वॉक कैसे करना है आपने, लाइक आपका घास के ऊपर आप चल सकते हो, मिट्टी के ऊपर चल सकते हो, या पत्थर के ऊपर आप चल सकते हो ना, तो वो सारी चीजें भी आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने में, और वो भी आपको ज्वाइंट पेन में रिकवर करने में हेल्प करती है। अगर जिनको ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लाइक जो लोग शहरों में रहते हैं ना, अगर उनके आसपास गार्डन वगैरह एरिया नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ मशीनें आती हैं, है ना, मशीनें कह सकते हैं, या कह सकते हैं कुछ अर्थ के कॉन्टैक्ट वाली आजकल बहुत सारे मैट वगैरह आते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हो ना। तो वो चीजें भी आपको हेल्प करती है, आप घर के अंदर भी वो चीजें का बेनिफिट ले सकते हो ना। तो ये हो गया। देन इसके बाद हमारा जो आता है ये आपको ऊपर भी मैंने बता दिया है, बट इसको अभी हमने वो रीजन बताए, अब ये सब चीजों को हमने सही करना है, करेक्ट पोर्शन जो है हमारा, है ना, कि हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से सोते हैं और गलत तरीके से मतलब बैठे रहते हैं, तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बट इसको अभी सही करना है, तो इसमें इसको एज ए टिप भी ले सकते हो आप, ये रीजन भी है, और इसको अगर आप सही कर लोगे तो आप इसको एज ए टिप भी ले सकते हो, है ना। देन इसके बाद आप और क्या कर सकते हो, इसके अलावा नेक्स्ट रीजन क्या आप ऐड डाउन कर सकते हो, तो वो है नमक वाले पानी के अंदर, सेंधा नमक के अंदर, गर्म पानी के अंदर आप अपने पैर को डिप करके रखोगे, तो वो भी आपको काफी अच्छा हेल्प करता है आपके जो है ज्वाइंट पेन को रिकवर करने में ना। तो ये भी बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देता है। देन इसके बाद अगर बात की जाए तो आप जो बॉडी की मूवमेंट करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है ना। देन जो नेक्स्ट है वो है हमारा, जिनको ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत सारे लोग पानी को अवॉइड करते हैं कि प्यास लग गई तो पी लिया, नहीं प्यास लगी तो नहीं पिया, है ना। तो वो भी आपको गड़बड़ करता है, तो इसलिए बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है, अगर वो भी आप करोगे तो भी आपको ज्वाइंट की पेन नहीं होगा, जो ज्वाइंट पेन है वो नहीं होगा आपको, मतलब नहीं कह सकते पर कम होगा, है ना, क्योंकि जिनको हो रहा है उनको मतलब चैलेंज आएगा, तो अगर उसको आप करोगे तो वो आपको कम होगा प्रॉब्लम, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप रिकवर कर सको ना। तो कुछ हर्बल लाइफ के भी है चीजें जो आप यूज करोगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगी, वो आगे आपको बताने वाला हूं मैं। तो अभी नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन के ऊपर, विटामिन कौन कौन से लेंगे हम तो भी हमारा ज्वाइंट पेन जो है वो रिकवर होता है। तो नंबर 1 पे कौन बताएगा, नंबर 1 क्या है? यस जी निर्मला मैम बताइए। सर जी, मुझे भी घुटनों में दर्द था, मुझे भी उठा नहीं जाता, तो मेरे को सर जी ने जॉइंट्स छोड़ दिया था। नहीं वो तो हर्बल लाइफ का हो गया ना, हर्बल लाइफ के अलावा हर्बल लाइफ का विटामिन के बाद हम बात करने वाले हैं ना, अच्छा तो उसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। वो मुझे नहीं पता चलिए सर कोई जी। बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। तो ज्वाइंट स्पोर्ट भी है एक चीज, है ना, तो वो भी आपको बताते हैं उसका क्या बेनिफिट है, और जितने लोगों को मैंने आज तक दिया है वो सब लोग बल्ले बल्ले करते हैं ना, वो क्यों करते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला विटामिन के अंदर क्या आता है, विटामिन डी और कैल्शियम, है ना, ये दो तो मेन है। कैल्शियम आपके बॉडी के लिए जबरदस्त है, हड्डियों के लिए जबरदस्त है, एक मतलब दोस्त नहीं कहेंगे, मतलब 7 जन्मों का साथी है जैसे कहते हैं ना, तो ये भी कैल्शियम भी आपकी हड्डियों का साथी है, और इसको मिस करना तो बनता ही नहीं हर किसी के लिए ना। 40 के बाद तो हर किसी को चाहिए, लेडीज को तो स्पेशली चाहिए ना, जेंट्स को भी चाहिए क्योंकि हड्डियां तो सबके पास है ना। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी कैल्शियम बनाना बंद कर देती है, और उस केस में हमें जो है बाहर से लेना पड़ता है, कोई ना कोई सोर्स रखना पड़ता है जिससे हमें कैल्शियम मिले। तो कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स हैं, उसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना लिखिए, विटामिन डी और कैल्शियम ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट पेन के लिए। देन इसके बाद ओमेगा 3 ये भी हेल्प करता है आपको आपके ज्वाइंट्स पेन को रिकवर करने में। देन इसके बाद आपका आता है विटामिन के। विटामिन के कहाँ से मिलता है हमें, ये आता है हमें हमें मिलता है पत्तेदार सब्जियों से, है ना, पत्तेदार जो सब्जियां होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती है वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करती हैं
आपके विटामिन के को कंप्लीट करने में। देन इसके बाद आता है हमारा विटामिन सी, ये भी हेल्प करता है हमारे जॉइंट्स पेन को रिकवर करने में ना। देन कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलाइट फूड होते हैं कुछ, वो भी आपको हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा है आपके जॉइंट पेन को रिकवर करने में। उसमें एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, कोकोनट है ना, नारियल का पानी, वो भी बहुत हेल्प करता है, तो वो भी आप ऐड डाउन कर सकते हो, काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देन इडली डोसा है ना, रेनू मैम बहुत एक फोटोज भेजते हो आप है ना, तो ये भी अच्छा एक सोर्स है ना, तो ये भी आप कर सकते हो ऐड डाउन अपनी डाइट के अंदर, तो ये भी काफी अच्छा आपको बेनिफिट करता है। देन इसके अलावा एक और चीज है कि आप अपने जहां पर पेन हो रही है ना, उसकी मसाज दीजिए, रेगुलरली आप मसाज कीजिए, तो भी आपको काफी अच्छा रिकवर मिलेगा वहां से है ना, कि रेगुलरली अगर आप मसाज कर रहे हो अपने जॉइंट्स के ऊपर है ना, अपने मसल्स के ऊपर, तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ना, अगर आपका वेट ज्यादा है तो इसको कम करोगे तो आपको आधी से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही कम हो जाएंगी आपकी ना, तो वेट जो है वो कम करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। देन इसके अलावा हर्बल लाइफ में आपको कैसे कैसे बेनिफिट मिल सकते हैं, जितने विटामिन मैंने बताए, ये ऑलमोस्ट सारे विटामिन आपको हर्बल लाइफ प्रोवाइड करता है, देता है ना, हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो शेक वगैरह आप लेते हो, शेक लेते हो, उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिलती हैं है ना, बट आपके कोच की गाइडेंस में ही आपने लेना है ना, उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती है। ओमेगा 3 भी आपको हर्बल लाइफ लाइन के रूप में मिल जाता है, और उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है ना। देन इसके बाद कैल्शियम के लिए आपके पास, हमारे पास कैल्शियम है ही अवेलेबल है, तो वो आपको आपके कोचेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। देखिए अगर आप बजट के ऊपर जाओगे तो बजट, जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां बजट नहीं डॉक्टर देखता, वो साइन करवाता है सीधा, फिर आपका घर, आपको लोन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप उसके लिए ट्रीटमेंट करवाते हो है ना, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करने से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है ना। देन इसके अलावा सबसे बेस्ट जो है ज्वाइंट सपोर्ट, इसका तो तोड़ तो है ही नहीं ना, तो वो सबसे बेस्ट है, तो ये अगर आप लेते हो तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है ना, तो अमेजिंग है ये चीज, तो ये ऐड डाउन करोगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये तो था हमारा टॉपिक, तो अभी हम वापस से बालकृष्ण सर के पास चलते हैं, अगर कोई चीज अगर उनके माइंड में है सर के पास तो जानते हैं सर से है ना, तो जी सर। अभी मेरा पॉइंट खत्म हो गया, आप बताइए कुछ रह गया हो इसके अंदर तो आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो कि हमारी फैमिली के साथ है ना। बट यस, कोई भी चीज फॉलो करने से पहले आपने अपनी कोच की गाइडेंस जरूर लेनी है, राय जरूर लेना है आपने, क्योंकि वो आपको बेहतर आपका चेकअप कर रहे हैं, आपका रूटीन चेक कर रहे हैं ना, तो आपको गाइड कर रहे हैं, तो वो जरूरी है ना। तो जी रविंद्र सर बताइए। सर इसमें एक सबसे बड़ा बैड फैक्ट ये है जॉइंट पेन का कि हमारे हर घर में टाइल्स या मार्बल डाला होता है, मार्बल के ऊपर कभी भी नंगे पैर ना चलें। दूसरा रिफाइंड का यूज ना करें। तीसरा अगर जॉइंट पेन है तो उसमें जो सेंधा नमक होता है उसको गर्म करके जो तिल का तेल होता है उसके साथ मसाज करें धीरे धीरे तो घुटनों को बहुत रिलीफ मिलती है उससे। क्या बात है, सुपर। फिर उसके साथ गर्म पानी के साथ भी इसको धीरे धीरे किसी बोतल में पानी डाल लेके जहाँ पे दर्द है उसके ऊपर धीरे धीरे बोतल से उसको गर्म करें पार्ट को। सुपर, चलिए बहुत अच्छा है। अभी सर टाइम भी ओवर हो रहा है ना, तो अभी हमने रिजल्ट भी लेना, अमेजिंग है, जबरदस्त क्लैपिंग कर दी है सर के लिए है ना। तो ये सारे पॉइंट भी हैं है ना, अमेजिंग है, और ये सारी चीजें भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इससे भी आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है ना, तो सुपर है। तो चलिए, तो नोट्स कितने लोगों ने बनाए, अभी नोट्स बनाए सभी ने? यस यस यस, जिनके कैमरे ऑफ है उन्होंने भी बनाए क्या? ये कैमरे बंद वालों को क्या करें, वो ऐप को अपडेट कर दें क्या, जो 3 बार रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको रिमूव कर देते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं रिजल्ट